हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 20 का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो बाकी है। ठीक है, पिछले वीडियो में 13 तौल सॉल्व किए हैं और इस वीडियो में उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें भी 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद से फिर एक और वीडियो बनेगा, उसमें ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें 14 नंबर से शुरू करना है। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल है, ऑप्शनल है। ठीक है, कह रहा है कि जो विद्युत सेल होता है किसका स्रोत होता है। जो विद्युत सेल है हमारा, ठीक है, विद्युत जो सेल है ये किसका स्रोत होते हैं, विद्युत सेल। ठीक है, ये किसके स्रोत होते हैं। तो इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, विद्युत ऊर्जा ही तो प्राप्त करते हैं। अर्थात ये किसके स्रोत होते हैं, विद्युत ऊर्जा के। किसके स्रोत होते हैं, विद्युत ऊर्जा के। सेल से हम, बैटरी से विद्युत ऊर्जा तो ही तो प्राप्त करते हैं। तो ये किसके स्रोत होते हैं, विद्युत ऊर्जा के। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, उसको ठीक कर लीजिए आप लोग। बात समझ में आई है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी चालक में धारा का मान 200 मिली एम्पियर है। धारा का मान, किसका मान है, धारा का। धारा को आई से डिनोट करते हैं। इसका मान है 200 मिली एम्पियर। क्या है, मिली एम्पियर। तो हम मिली में कितना होता है आपको पता है, 10 घात माइनस 3 होता है। तो इसको लिख सकते हैं कितना, 200 गुणे 10 घात माइनस 3 एम्पियर। इतना लिख सकते हैं। ये धारा का मान हो गया। चलिए कह रहा है इससे होकर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड मतलब हर एक सेकेंड, यानी टी का मान दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, टी का मान दिया है 1 सेकेंड होकर मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। एन का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। हमें पता है ई का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना मान होता है। ठीक है, और हमें फार्मूला भी पता है। देखिए एन का मान निकालना है, हमें धारा का फार्मूला पता है। आई बराबर क्या होता है, Q/T। Q/T हमने बताया था। Q बराबर क्या होता है, N × E। क्या होता है, N × E। तो हम Q की जगह पे रख सकते हैं N × E। तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे Q बराबर I बराबर Q की जगह पे N × E रख देंगे। तो ये हो गया। हमें N का मान निकालना है तो पक्षांतर करेंगे या पहले त्रिय गुणा करेंगे। तो देखिए इसका गुणा होगा तो I × T हो जाएगा। ये इसका इधर गुणा होगा तो N × E रहेगा। तो हो जाएगा N × E बराबर I × T। तो यहाँ से फार्मूला बन गया होता है N का मान, N बराबर I × T/E। ठीक है, और इसी फार्मूले में यहीं से ये वाला जो फार्मूला है N बराबर कब ये N का मान कब निकालने को है, जब धारा का मान दिया हो, समय पता हो। ठीक है, बस धारा और समय पता हो, धारा और समय पता हो तो आप N का मान निकाल सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन उस धारा, उस चालक तार में प्रवाहित हो रहे हैं, इस वाले फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट ये फार्मूला लिखिएगा। अब इतना आप कन्वर्ट करने जाएंगे तो जो समय भाई उसमें 2-5 सेकेंड जो लगेगा वो तो कम से कम आपको बेनिफिट हो जाएगा ना। डायरेक्ट ये फार्मूला लिख के और आई का मान रख दीजिए, टी का मान रख दीजिए, आई का मान पता है, ये सबको कितना रखना होता है। ठीक है, रख कर सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए रख के सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो हो जाएगा N बराबर आई का मान कितना है, 200 गुणे 10 घात माइनस 3। ठीक है, इतना ही तो है। हाँ, टी का मान, हाँ टी का मान 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड। अब बटे में ई का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करिए तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 200 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 घात 2 और गुणे 10 घात माइनस 3। ये 10 घात माइनस 19 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 10 घात माइनस प्लस अब हो जाएगा ना 19। अब बटे में कितना है, 1.6। चलिए अब दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे भी 10 से गुणा करेंगे, ऊपर भी। तो हो जाएगा 2 गुणे 10 घात 2 गुणे 10 घात लिख दे रहे हैं सब, गुणे 10 घात 19। देखिए 10 से ऊपर नीचे गुणा किया है ना तो गुणे 10 कर दे रहे हैं। अब बटे में ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इतने का सबका बेस क्या है, 10 है। सबका बेस क्या है, 10 है। ठीक है, तो हो जाएगा N बराबर 2/16 गुणे, अब देखिए सबका बेस 10 है तो 10 लिख लेते हैं। ठीक है, अब गुणे में है तो सारा जो आपका घात होता है वो जुटता है। तो कितना हो जाएगा, 2 अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 + 19 +
1, ये हो जाएगा इतना घात। इसको कटा देंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 1 में 8 से डिवाइड करिए, देखिए ऑप्शन के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ पॉइंट में गया है तो यहाँ से भाग करेंगे 1 में 8 से, तो पहले तो दशमलव बढ़ेगा 10 हो जाएगा, 8 है कम में 8, ठीक है 8 है कम में 8, तो 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ जाए 20 हो जाएगा, 8 दूना 16, ठीक है 4 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा 40, 8 बचे 40, इतना हो जाएगा। अब गुणे देखिए कितना हुआ है 10 का घात। अब देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो जुड़ जाएगा 19 1 20, 20 2 22। अब 22 में से आप कितना घटा दीजिए 3 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 22 में से 3 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19। अब देखिए अब आपको ऑप्शन में इतना दिया है नहीं, दशमलव को एक स्थान इधर ले गया है, दशमलव को एक स्थान इधर हम लोग खिसकाएंगे, ठीक है। तो खिसकाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इधर घुसकाने के लिए, इधर खिसकाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा, 10 से भाग, मतलब जब दशमलव इधर जाता है तो घात किस में चढ़ती है माइनस में चढ़ती है, घात माइनस में चढ़, जितना दशमलव को आप दाएं ले जाएंगे 10 घात उतना माइनस में लगेगा, क्या लगेगा माइनस में। तो यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा n बराबर आपका आएगा 1.25, दशमलव एक स्थान तक गया है ना, तो 10 घात माइनस 1, कितना स्थान एक स्थान तक ले गए तो 10 घात माइनस में घात चढ़ती है, और गुणे 10 घात 19 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा n बराबर 1.25 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, घट जाएगा ना तो 18, इतना जो होगा आपका इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। मैं इसको इसे समझाया है डिटेल में कि अगला जो सवाल है सेम इसी पे है, ठीक है सेम इसी पे है, तो आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आया है कितना 1.25 गुणे 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है 1.25 गुणे 10 घात 18, यानी जो 15 का है ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। तो इतना आपको प्रोसेस समझ में आया है, बस कुछ नहीं था, ये 2 मान वैल्यू है पता है और ये फार्मूला आपको पता है, तो यहाँ से सारे वैल्यू रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको इसमें से शॉर्ट क्या करेंगे कि आपका कैलकुलेशन, देखिए मैं यहाँ पे तो समझा दिया डिटेल में, आपको करना क्या है कि जैसे ही आप ये मान रखेंगे, ठीक है, तो आपको ये जो 200 है 200 माइक्रोकुलाम मिली एम्पियर था ना, तो इसको क्या करेंगे डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि हाँ भाई इसको कन्वर्ट कर देंगे तुरंत, 2 गुणे 10 घात 2, तो ये ना लिखिएगा, इतना आप लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखेंगे 10 घात 2 लिखेंगे या 10 घात माइनस 3 पहले से, तो 10 घात माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और 10 घात माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे से ये वाला जाएगा तो प्लस 1 होगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा प्लस 19, तो माइनस 19 प्लस माइनस 1 है प्लस 19 है कितना हो जाएगा प्लस 17 हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस 17 हो जाएगा। अब फिर इसको क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए फिर गुणा किए हैं भाग किए हैं, तो सेम करेंगे तो आपको आ जाएगा, फिर लास्ट में इतना आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, आप लोग को ऑप्शन के अनुसार भी देखते जाना है कि कितने पे ही इसका आंसर, कितने पे ऑप्शन को ही स्टॉप कर दिया उसको भी देखते जाना है। तो आपको सोल्यूशन समझ में आया है तो इतना नोट करिएगा, ठीक है। जो अगला सवाल है 16 नंबर क्वेश्चन, सेम इसी पे है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, डायरेक्ट हम लोग फार्मूले पर आके सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें भी दिया है एक चालक में इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई का मान दिया है कितना 1.6 एम्पियर की, अगर प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इसमें भी प्रति सेकेंड, टी का मान दिया है कितना 1 सेकेंड, तो एन का मान पूछ रहा है, तो देखिए यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, यही फार्मूला लगाएंगे, एन बराबर आई इंटू टी है, तो आई का मान कितना है 1.6 है, और गुणे टी का मान कितना है 1 है, ठीक है, और बटे में ई है, ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यही होता है ना। तो देखिए ये तो कट गया, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, घात किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, 10 घात कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 घात 19 हो जाएगा। तो आपका तो इतना ही यहीं से आ गया 10 घात 19 इलेक्ट्रॉन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 10 घात 19 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो कटने वाला था तो आसानी से कट गया, नहीं तो यहीं पे अगर थोड़ा इसके तरह कैलकुलेशन होगा तो आप लोग उसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करिएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ से स्टेप को बढ़ाया है यहाँ पे, ठीक है, आपका ये स्टेप कट जाता, ये कट जाता टोटली, ठीक है, ये 2 स्टेप कटा तो इसके बाद सीधे ये वाला आता और इसके बाद से ये सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो इतना समझ में आया है तो नोट करिएगा और देखते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है Cu++ आयन पर आवेश होगा,
Cu प्लस प्लस पे इस पे कितने आवेश हैं, हमारा Q का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस पे कितने प्लस चार्ज हैं, 2 प्लस चार्ज है ना, कितने प्लस चार्ज हैं, 2 प्लस चार्ज हैं आपके, 2 पॉजिटिव क्या है, चार्ज है। आपको पता है एक पॉजिटिव चार्ज पे कितना आवेश होता है, कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं। तो आप इसको ऐसे ही 2 बार लिख के जोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसे ही 2 बार लिख के जोड़ दीजिए, या क्या करिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो एक पे होता है कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज है, तो 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 यानी 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, इतने आवेश हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो इसी को 2 बार लिख के जोड़ दीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए -19 कूलम -19 कूलम दोनों में से कॉमन ले लेंगे, -19 कूलम। ठीक है, अब बच जाएगा कितना, 16 1.6 और 1.6 बच जाएगा ऐसे। इसको फिर जोड़ेंगे, इसको सॉरी फिर 1.6 और 1.6 जोड़ेंगे, फिर इतना ही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज पे आपको पता है इतना चार्ज होता है, तो इसी को 2 बार लिख के जोड़ देंगे तब भी इतना आ जाएगा, या 2 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा। बात समझ में आई है? तो कितना चार्ज हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है इतना, कहाँ गया, 17 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी को आप लोग ट्रिक कर लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच 10 कूलम आवेश प्रवाहित करने के लिए कितने आवेश, 10 कूलम, यानी Q का मान दिया है 10 कूलम आवेश प्रवाहित करने के लिए करने में 250 जूल ऊर्जा व्यय होती है। 250 जूल यानी समझिए जूल किसका मात्रक है, कार्य का, ऊर्जा का। ठीक है, तो कितना है 250 जूल, लिख लेते हैं। W का मान दे दिया, मतलब दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। V का मान पूछ रहा है, आपका V बराबर पता है, ये W अपन क्या होता है, Q। मान रख दीजिए, W का मान कितना है 250 और Q का मान कितना है 10, करके कितना आ जाएगा 25 वोल्ट। कितना आ जाएगा 25 वोल्ट। ठीक है, 25 वोल्ट उनके बीच क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 18 का भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। तो सी को आप लोग टिक कर लीजिए, लॉक कर लीजिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, और जितने लोग हमारे पीछे जो भी वीडियोस हैं नहीं देख पाए हैं, तो हमारे चैनल के होम पेज पे जाके, ठीक है, जब भी आप हमारे चैनल को देख रहे हैं या कोई भी जैसे टाइप करें या कोई वीडियो देख रहे हैं, तो जो उसका लोगो है हमारे चैनल का, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल का होम पेज खुल जाएगा, और वहाँ से आप प्ले लिस्ट में जाके और हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, जो आपको जो भी क्लास छूटी हुई है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ऐसा उन्हीं लोगों को होगा जो बीच में क्लास अटेंड किए हैं, जो शुरू से कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ठीक है। जो बीच में है तो वो ऐसे कर लीजिएगा, जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं आगे 19 नंबर क्वेश्चन की। तो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। विभवांतर यानी समझिए 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। V का मान दिया कितना 1.5 वोल्ट। ठीक है, ये V का मान है, और कह रहा है कि तथा उसमें धारा प्रवाहित तो होने से 20 सेकेंड में धारा प्रवाहित हो रही है, तो 20 सेकेंड यानी T का मान दिया है कि 20 सेकेंड धारा प्रवाहित हो रही है 20 सेकेंड तक, तो उसमें क्या हो रहा है कि 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होता है। उससे कितना जूल ऊर्जा प्राप्त होता है, 15 जूल, यानी समझिए W का मान दिया है 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, कल चालक में प्रवाहित धारा होगी, तो उस चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी, उसी के मान को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है जो फार्मूला आपको अभी ये वाला लिखे हम लोगों ने, V बराबर क्या, W/Q। तो देखिए हमें I का मान निकालना है। हमें क्या पता है, V पता है, T पता है, W पता है, यानी W पता है, V पता है। ठीक है, और Q बराबर होता है आपका I × T। Q बराबर क्या होता है, I × T। तो देखिए फार्मूला हम लोग बनाएंगे,
देखिए v बराबर होता है W/Q और Q बराबर क्या होता है I इंटू टी। तो फार्मूला क्या हो जाएगा v बराबर W/I इंटू टी। अब देखिए सारे वैल्यू पता है ना, हमें v भी पता है, w भी पता है, t भी पता है, इसमें से 3 वैल्यू पता है, हमें i का मान निकालना है। तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर W/v इंटू टी हो जाएगा, v इंटू टी। ये वाला फार्मूला याद रखिए, इसी पे हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो चलिए क्या है, I बराबर W का मान कितना है 15 जूल, कहाँ गया 15 जूल अपान V का मान कितना है 1.5 है, इंटू T का मान कितना है 20 है, कितना है 20 है। देखिए इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 से गुणा करेंगे तो I बराबर ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा और नीचे 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो 15/20, 0 से 0 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1/2। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 को 1/2 या 0.5 एम्पियर, यानी उसमें कितने धारा बहेगी तो 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी उस चालक तार में, जिसके कारण हमें 15 जूल की ऊष्मा प्राप्त होगी। कब, जब 20 सेकेंड तक उसमें प्रवाहित करेंगे तब। तो कितना आया है 0.5 एम्पियर। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 19 का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को क्या कर लीजिए आप लोग, टिक कर लीजिए। और इतना समझ में आ गया तो इसको नोट करिएगा या शॉर्ट ट्रिक्शन करके रख लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है किसी तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही है, 1 माइक्रो एम्पियर, यानी I का मान दिया है 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रोन में कितना होता है 10⁻⁶, यानी इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 10⁻⁶ एम्पियर की क्या बह रही है, धारा बह रही है उसमें, ठीक है। और कह रहा है 1 सेकेंड में तार के एक सिरे से होकर दूसरे सिरे तक गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, n बराबर क्या क्या है पूछा है, और t बराबर दिया है 1 सेकेंड, क्या दिया है 1 सेकेंड। तो आपको पता है फार्मूला, अभी हमने बताया कि I का मान पता हो, t का मान पता हो, I का मान पता हो, t का मान पता हो, तो आप क्या निकालेंगे n का मान क्या निकालेंगे I इंटू टी अपान ई, यही तो फार्मूला लिखवाया हमने अभी, ठीक है। और यहाँ से आप रख के सॉल्व करिए। I का मान कितना है, I का मान कहाँ गया, I का मान है 1 गुणे 10⁻⁶, और t का मान कितना है 1, और e का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसी को सॉल्व कर दी, देखिए तो हो जाएगा आपका, देखिए 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव घटेगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, इसको ऊपर लेकर जाइए तो देखिए ऊपर हो जाएगा 10, गुणा करेंगे 10 से तो 10 वो लिख दिए पहले, या इसी को लिख दिए 10⁻⁶ और गुणे 10, इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुणे 10 कितना हो जाएगा +19 हो जाएगा, अब बटे में कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए कैसा ऑप्शन दिया है उसके अनुसार, अगर 16 बटा में है तो इसको भाग करना किया होगा, ठीक है। अब भाग किया होगा तो चलिए हम लोग भी, हाँ भाग ही किया है तो चलिए हम लोग भी भाग करके कर लेते हैं। तो हो जाएगा देखिए 1/16 और गुणे, देखिए कितना हो जाएगा, ये 10 ये 1 है इसका भी, तो ये तो दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, 10⁻20 हो जाएगा, और 10⁻20 है या 10 ये -6 है, ठीक है। तो -6 या +20 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 10 कितना 14। अब इसको चलिए सॉल्व करिए, तो भाग करेंगे तो सबसे पहले तो दशमलव बढ़ाएंगे तो 10 होगा, ठीक है, भाग तो जाएगी नहीं, तो एक और 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 छक्के 96, 6 बार जाएगा, यहाँ भाग कर दे रहे हैं, देखिए इतना हुआ होता, कब दशमलव बढ़ाएं तो 1 0 बढ़ाए, 1 0 बढ़ाएं तो और 6 बार भाग गया है, 16 छक्के 96, 4 बचेगा, ये सब कट जाएगा, 0 1 बढ़ जाएगा, 16 को 16, 16 दूना 32, 16 3 48, ज़्यादा हो तो 16 दूना 32, कितना हो जाएगा 8, ये कट जाएगा 0, 16 5 80, यानी इतना बार में जाएगा तो हो जाएगा गुणे 10⁻14, ठीक है। अब देखिए दशमलव को 6 और 2 के बीच में ले जाएंगे, ठीक है, यानी दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए, ऐसा हम लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप ऑप्शन में भी आपको क्या किया है, दशमलव को खिसकाया इधर उधर, ठीक है, क्या किया है, थोड़ा हवा चल रही है पन्ने पलट जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 6.25 ऐसे करके ऑप्शन दिया है ना, तो आप क्या करेंगे दशमलव को इधर लाएंगे, तो हमने बताया कि दशमलव जब इधर जाता है तो जितना अंक जाता है 10 उतना माइनस में चढ़ता है, ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा
n बराबर होगा 6.25। देखिए कितना स्थान गया, 1 2 स्थान गया ना, तो 2 स्थान क्या जाएगा, माइनस में घात लगेगी। अब पहले से कितना है, 10⁻14 है, ये प्लस में ये माइनस में, तो कितना हो जाएगा 6.25 और गुणे 10⁻12 कितना हो जाएगा 10⁻12। तो 6.25 गुणे 10⁻12 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उसमें से गुजरेंगे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 10⁻12 किसमें ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 20 का। समझ में है, एकदम रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए इतना, आगे देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, समझिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के तांबे के गोले पर 8 कूलाम का आवेश है। एक गोला है, ठीक है, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और इस पे आवेश है, ठीक है। आवेश कितने हैं, तो 8 कूलाम के आवेश भी हैं, इसके 8 कूलाम के क्या हैं, इस पर आवेश भी हैं, एक क्यू का मान दिया है, 8 कूलाम के आवेश हैं। कह रहे इलेक्ट्रॉन गोले के एक बिंदु से गोले के विकर्णीय विपरीत बिंदु तक जाता है, कृत कार्य होगा, ठीक है, कृत कार्य होगा। हमने डब्ल्यू पूछ रहा है, तो आपको पता है कार्य पूछ रहा है, तो आपको विभव का फार्मूला पता है, विभवांतर बराबर क्या होता है, W/Q। एक बिंदु से 2 बिंदु तक जा रहा है ना, विकर्णीय जा रहा है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन गोले के एक बिंदु से गोले के विकर्णीय विपरीत बिंदु तक जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे विकर्णीय यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक है, तो विभवांतर होगा। अब विभवांतर आपको पता है V बराबर यानी डेल्टा V बराबर क्या होता है, W/Q। यहाँ से W निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V × Q हो जाएगा, यही होगा ना, यही होगा। चलिए आपको पता है जब हम लोग पढ़े थे थ्योरी में, तो मैंने बताया था कि जो गोला होता है इसके आवेश जो होते हैं बाहरी पृष्ठ पे चले जाते हैं, ठीक है, और ये एक समविभव पृष्ठ होता है। क्या होता है, गोला एक समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होता है। और समविभव पृष्ठ का ये खासियत है कि इसके हर एक बिंदु पे, हमने बताया था ना कि हर एक बिंदु पे इसका विभव समान होता है। तो विभव समान होता है तो विभवांतर क्या होगा, 0 होगा ना, क्योंकि विभवांतर क्या होता है, यहाँ पे भी विभव जो होगा, यहाँ पे भी विभव वही होगा। अब विभवांतर क्या होता है, विभव में अंतर होता है। तो ये भी मान लीजिए ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो विभवांतर क्या निकलेगा, इसको 0 निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ होता है, और समविभव पृष्ठ का जो विभवांतर होता है वो 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि हर एक बिंदु पे विभव क्या होते हैं, समान होते हैं। विभव समान है हर एक बिंदु पे, तो विभवांतर निकालेंगे तो उसी में से घटाएंगे ना, विभव में अंतर ही होता है, तो विभव का विभव में से घटाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से W मान निकालेंगे तो विभवांतर तो हमारा 0 है, और Q 8 है, तो कितना हो जाएगा, 0 ही कार्य करना पड़ेगा, 0 जूल का ही कार्य करना पड़ेगा उसे। तो कार्य क्या होगा उसका, 0 होगा, ठीक है, कोई कार्य नहीं करेगा वो। तो क्या करे, कृत कार्य होगा। ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रॉन के पथ पर निर्भर करेगा, बी कह रहा है सदैव 0 होगा। तो क्या होगा, सदैव 0 होगा, हमेशा ही 0 होगा, यानी इसका 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी हम लोगों ने 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उसका जो लास्ट तक बचे थे ऑप्शन ही बताना था, तो वीडियो कट हो गया है, ठीक है। तो उसमें हम लोग सॉल्व किए हैं, तो उसका आपको मैंने बताया कि जो गोला होता है समविभव पृष्ठ होता है, और समविभव पृष्ठ में विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। अब विभवांतर 0 होता है तो W बराबर हमने लिखा था डेल्टा V × Q। तो यहाँ से इसका मान 0 होगा, इसका मान 8 था तो 0 आया था। ये हमेशा सदैव क्या होता है, इसका जो कार्य होगा, ये विभवांतर यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक किसी भी आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा, हमें 0 करना पड़ेगा। तो जो कार्य होता है वो कृत कार्य होता है, सदैव 0 होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, ठीक है। मैंने बी बताने वाले ही थे, तो ऑप्शन कट जो वीडियो था कट गया था, उसकी जो मेमोरी थी फुल हो गई थी, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ था। बात करते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि यदि किसी परिपथ में 3.2 × 10⁻−19 कूलम का आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा कृत कार्य 6.4 जूल हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल होगा, ठीक है। देखिए मैंने क्वेश्चन 24 तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है। हमें तो पता नहीं, अकेले बना रहे हैं, तो उधर कर रहे थे तब तक वो मेमोरी फुल हो गई थी। तो देखिए क्या कर रहा है इसमें, 22 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है, इसका मान आपका दिया है एम्पियर, इतने एम्पियर एक परिपथ में 3.2 × 10⁻−19 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। Q का मान दिया है कितना, 3.2
गुणे 10 घात माइनस 19 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्यू का मान दिया है और जो उसको प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़ रहा है सेल द्वारा वो 6.4 इतना कार्य करना पड़ रहा है, इतना जूल का क्या करना पड़ रहा है, उसको कार्य करना पड़ रहा है। तो कह रहा है विद्युत वाहक बल होगा। तो हमें पता है ई का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर क्या होता है W अपान Q, W अपान Q। और W का मान कितना है 6.4 बटे में Q का मान कितना है 3.2 गुणे 10 घात माइनस 19, 10 घात माइनस 19। देखिए दशमलव से दशमलव गायब हो जाएगा, 32 दूना 64, 2 बार में कटेगा तो ई बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणे ये ऊपर जाएगा कितना क्या हो जाएगा प्लस में, तो 10 घात कितना हो जाएगा 19। ठीक है, अब मात्रा क्या आ जाएगा तो जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। तो वैसे निकल रहा है तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 10 घात 19 जूल प्रति कूलम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 गुणे 10 घात 19 जूल प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इतना नोट करिए, ऑप्शन इसका ए टिक कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो 23 नंबर सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 23 नंबर में क्या कर रहा है, कह रहा है एक चालक में 3.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, 3.5 एम्पियर धारा का मान दिया है, आई का मान कितना दिया है 3.5 एम्पियर की आपकी क्या हो रही है धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अगर है कि चालक से होकर 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा 1 मिनट में, यानी टी का मान दिया है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो पूछ रहा है क्यू का मान, तो हमें पता है क्यू बराबर क्या होता है आई इंटू टी। तो आई का मान कितना है 3.5 गुणे टी का मान कितना है 60 सेकेंड। तो इस जीरो से तो ये दशमलव गायब हो जाएगा भैया। अब बस गुणा करना है, 35 में 6 का गुणा करे तो कितना हो जाएगा 6 5 30 को 0 कैरी हुआ 3 है, 6 18 2 21, यानी 210 कूलम का क्या होगा आवेश प्रवाहित होगा, 210 कूलम का। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है। चलिए बात करते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। यहाँ तक हमने सॉल्व करते हुए आ गया था और देख नहीं पाए क्योंकि अकेले थे। तो चलिए भाई दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है तो करेंगे। चलिए इसमें देखिए क्या कर रहा है कि किसी ठोस में 16 गुणे 10 घात 21 परमाणु हैं। यदि ठोस के 0.5 परमाणुओं में से प्रत्येक से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो ठोस पर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, धनावेश आएगा, धनावेश आएगा। तो यहीं से बात कंफर्म हो गई कि जो आवेश आएगा वो क्या आएगा, धनावेश आएगा। तो यहाँ से आपके 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे, बी और सी ऑप्शन कट हो जाएंगे। ठीक है, आपका 50-50 हो गया, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है और जो ऑप्शन नंबर सी है वो तो कट हो गए। ठीक है, बचा आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, इन्हीं दोनों में से आपका सही होगा। ठीक है, और कौन सही होगा तो सॉल्व करेंगे तो आएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो था रिपीटेड था, पिछले लेसन में यही क्वेश्चन 20 नंबर में आया था, 20 नंबर में, और हम लोगों ने सॉल्व किया था तो उसको ऑप्शन भी नहीं मैच किया था। क्यों नहीं मैच किया था, तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए और उस पिछले वाले लेसन के 20 नंबर को क्वेश्चन को देखिए, आपको अंतर मालूम चल जाएगा कि क्यों उसका हमारा जो ऑप्शन आया था वो गलत आया था उस समय, क्योंकि सॉल्व करने का तरीका सही था। हमने कहा था कि आप खुद पे भरोसा रखिए, जो सॉल्व कर रहे हैं उस पर भरोसा रखिए। ठीक है, तो उसमें ये था कि जो हमारा इसमें दिया है आपका जो परमाणुओं की संख्या दिया है, ठीक है, यानी समझिए जो n बराबर दिया है 16 गुणे 10 घात 21, उसमें क्या दिया था 6 गुणे 10 घात 21 दिया था। क्या दिया था 6 गुणे 10 घात 21 दिया था। ठीक है, और इस यहाँ पे क्या दिया है 16 गुणे 10 घात 21, और वो जो सॉल्व किया था वो पिछले वाले लेसन का वो 16 गुणे 10 घात 21 रख के सॉल्व किया था। ठीक है, और सॉल्व किया था तो आपका आया था वहाँ पे ऑप्शन नंबर उसका टिक किया था जो 12.8 कूलम धनावेश। ठीक है, 12.8, तो इसमें भी उतना ही आएगा। क्यों भाई, क्योंकि जो सॉल्व करेंगे तो अब भाई अब ये मान रखेंगे ना, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे उसमें सॉल्व किए थे वैसे ही करेंगे। तो n बराबर इतने परमाणु हैं, अगर इतने परमाणुओं का 0.5% जो परमाणु हैं इतने में से हम निकाल दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इतने परमाणुओं का 0.5% निकाल दें तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 गुणे 10 घात 21 गुणे 0.5% मतलब बटे में 100। देखिए दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा करेंगे तो इधर भी 10 से गुणा करिए, इधर भी 10 से गुणा करें, तो 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव गायब हो जाएगा, दशमलव गायब हो जाएगा।
चलिए अब देखिए ये 100 है गुणे 10 है तो 1000 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 16 का इसमें गुणा होगा तो 16 5 80 और गुणे कितना है 10 घात 21 है और गुणे कितना है 10 घात 10 है। ये हो जाएगा 1000 तो 1000 का 10 घात 3 ना, तो ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, घात किस में हो जाएगा, माइनस में। अब चलिए तो यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो देखिए इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 10 और गुणे 21 सॉरी 10 घात 21 10 घात 21 सॉरी देखिए यहाँ पे 0.5 था ना, तो इस 10 से गुणा किए तो दशमलव गायब हो गया ना, तो इस 10 को हटा दीजिए और ये हो गया। ठीक है, क्योंकि भाई 10 से गुणा करेंगे 0.5 में तो 5 बच जाएगा। ठीक है, तो उस 10 को हम गायब कर दे रहे हैं, बस पॉइंट को मिटका दिए थे, 10 को नहीं मिटकाए हैं, तो उस 10 गायब हो जाएगा वहाँ से। आइए तो यहाँ से इस 10 को गायब कर दीजिए। देखिए अब लिख दिए तो गलती हो गया होता है यहीं से, ये हो गया 10 घात माइनस 3। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 10 घात 1 है यहाँ पे, तो 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, अब 22 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो जो n का मान निकल के आएगा यहाँ से, n का जो मान निकल के आएगा कितना आ जाएगा 8 गुणे 10 घात प्लस में 19। ठीक है, इतना n का मान आया था। ठीक है, और वहाँ पे भी हम लोगों ने सॉल्व किया था तो n का मान इतना ही आया था। बस फर्क क्या थी कि जो हमारा नहीं n का मान इतना नहीं आया था, 3 गुणे 10 घात 19 आया था। कितना आया था 3 गुणे 10 घात 19 आया था उसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 था तो 6 5 30 80 की जगह पे वहाँ पे 30 था तो आया था 3 गुणे 10 घात 19 आया था। ठीक है, अब यहाँ पे आया n का मान 8 गुणे 10 घात 19 परमाणु हैं। ठीक है, तो कितने क्या कर रहा है, पूछा है आपका क्या आवेश होगा, उस पर आवेश क्या होगा, तो आपको पता है कि पहले धनावेश होगा और कितना आवेश होगा तो q बराबर निकाल ले n इंटू ई से। n का मान कितना है 8 गुणे 10 घात 19 है प्लस 19 है, ई का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19, तो माइनस 19 और प्लस 19 कट गया। अब बस गुणा कर दीजिए 16 का 8 में, तो 16 8 128 और दशमलव एक का स्थान पे तो 12.8 उसमें भी 12.8 को ही टिक किया था तो ये से आया होता, नहीं तो वहाँ पे 3 था तो 16 3 48 हम लोगों ने सॉल्व किया था, 4.8 आया था धनावेश, 4.8 आया था। क्यों आया था, क्योंकि वहाँ पे 16 के जगह पे कहाँ गया, ये 16 की जगह पे वहाँ पे 6 दिया था क्वेश्चन में और सॉल्व करते समय 16 रखा था। ठीक है, तो आपको अपने सोल्यूशन पे भरोसा रखना है। तो कितना है 12.8 कूलाम का क्या आएगा धनावेश आएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सी तो गायब था ना, ए और डी बचा था ना, तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा, डी वाला ऑप्शन नंबर को आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, डी वाले ऑप्शन को। तो चलिए इतना आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं 25 और 26 दो क्वेश्चन बचे हैं ना, तो इतना का आप लोग शॉर्ट स्क्रीन करके रख लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन से। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अभी तक वीडियो बन चुका होता। देखिए क्या कर रहा है इसमें, कि कह रहा है एक परिपथ में 4.5 मिनट तक इतने किलो एम्पियर की धारा बह रही है, समय दिया है 4.5 मिनट, 4.5 मिनट यानी 60 से गुणा कर दीजिए 4.5 मिनट में, गुणे 60 करेंगे तो 0 से दशमलव गायब हो गया, कितना मिनट हो जाएगा तो 6 5 30, 6 5 30 को 0 कैरी हुआ 3 और 6 चौके 24 3 27 यानी 270 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इतने सेकेंड में कह रहा है कि 325 किलो एम्पियर, आई का जो मान है 325 किलो एम्पियर, 1 किलो में आपको पता है कितना होता है 10 घात 3 होता है, तो हो जाएगा 2.5 गुणे 10 घात 3 एम्पियर। 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 1000 को 10 घात 3 लिखते हैं। ठीक है, तो 10 घात 3 एम्पियर हो जाएगा। इतने एम्पियर की क्या है धारा बनाए रखने के लिए विद्युत सेल से कुल इतना ऊर्जा लेनी पड़ती है, विद्युत सेल से कुल इतना ऊर्जा यानी W का मान है कितना दिया है भैया 175.5 जूल क्या करना पड़ रहा है, ऊर्जा लेना पड़ रहा है, तो सेल का विद्युत वाहक बल होगा। ई का मान आपसे क्या कर रहा है पूछ रहे। तो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें हमने बताया था जो V बराबर W/Q रखे थे और Q बराबर I/T रखे थे, तो वहीं से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। हमको पता है कि E बराबर क्या होता है W/Q
और क्यू का मान रखेंगे क्या i इंटू टी, तो फिर सारी वैल्यू आ जाएगी। तो ई बराबर क्या हो जाएगा W अपान आई इंटू टी, और यहाँ से रख देंगे W का मान कितना है 175.5, आई का मान कितना है 325 गुणे 10 घात 3 गुणे टी का मान कितना है 270। अब इसी को आप लोग सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए भाई कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, कटे पिटेगा 5 से इसको भी कटा दीजिए, 5 से और 5 से इसको कटा दीजिए। पहले तो दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिएगा, दशमलव हटा जाएगा, ठीक है। और दशमलव हट जाएगा, कैसे हट जाएगा तो देखिए 10 से ऊपर भी गुणा करेंगे 10 से नीचे भी, तो 10 ऊपर 10 से गुणा करिए और नीचे भी आपका 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 यानी 1755। अब बट्टे में देखिए 325 गुणे इसको लिख दे रहे हैं पहले 270 और गुणे कितना हो जाएगा, देखिए 10 घात 3 है, 10 है तो 10 घात 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 घात 4 हो जाएगा। अब इसी को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसी का आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आप लोग मोबाइल से ही कर लीजिए कैलकुलेशन, कितना हो जाएगा देखिए 175 में भाग करना है, किससे भाग करना है आपका, तो करना है 325 270, ठीक है। इसका भाग करके फिर हम 10 घात 4 है ना, तो 10 घात 4 का मतलब 10,000 से भाग कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे 10,000 से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 2 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। इतना कैलकुलेशन है, इसका आया इतना छोटा आंसर 2 वोल्ट आया। कितना आया है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 वोल्ट। कितना आ जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दिया है आपका 2 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको। आगे हमारा बचा है 26 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि 13 का पैटर्न चल रहा है तो 13 सॉल्व करेंगे। और बोलते बोलते गला भी सूख गया है, क्योंकि अभी एक ही काम को 2-3 बार करना पड़ा है। वीडियो हमें पता नहीं था भाई, मेमोरी फुल हो जा रही है, ठीक है। तो वीडियो डिलीट किए हैं, मेमोरी जब खाली हुई है तब वीडियो बनाना फिर शुरू किए हैं, फिर उसी को दोहराना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें समझिएगा। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी आवेशित चालक तक लाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है, आवेशित चालक के विभव में वृद्धि होगी, विभव का पूछ रहा है आपको। W का मान दिया है, W बराबर कितना दिया है, W बराबर 4.8 गुणे 10 घात माइनस 18, 4.8 गुणे 10 घात माइनस 18 जूल का क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। और कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से। एक इलेक्ट्रॉन को, किसको ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलम। तो समझिए ये आवेश का मान है, यानी ये Q का मान है और W का मान है। तो विभव पूछ रहा है, विभव निकाल लेते हैं हम लोग, विभव में कितनी वृद्धि होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो विभव निकाल लेते हैं, V बराबर क्या होता है, W अपान Q होता है। W का मान कितना है 4.8 गुणे 10 घात माइनस 18, ठीक है। और Q का मान कितना है 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 है। दशमलव से तो दशमलव पहले गायब हो जाएगा, 16 × 48, यानी V बराबर आ जाएगा 3 और गुणे देखिए ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो 10 घात लिख दे रहे हैं, 10 घात माइनस 18 गुणे 10 घात प्लस 19 है, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो 10 घात 18 माइनस 18 है और 10 घात 19 है, यानी माइनस 18 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो V बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 हो जाएगा बराबर 30। क्या लिख सकते हैं इसको, बराबर 30 जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम मात्रक हो जाएगा 30 और W का मान जूल और Q का मतलब कूलम, तो हो जाएगा 30 जूल प्रति कूलम। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 30 जूल प्रति कूलम दिया है ऑप्शन 26 का ऑप्शन नंबर डी, 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका डी टिक कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही सवाल, 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा भाई, लाइक जरूर कर लीजिएगा, डबल मेहनत किए हैं, एक ही सवाल 2-3 सवाल को दोबारा करना पड़ा है, ठीक है। तो चलिएगा इतना नोट कर लीजिए, फिर जो आगे के क्वेश्चन है उसको देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल ऑप्शन का ऑन कर लीजिएगा, ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा।
और हमारे पीछे जो मैंने जैसे बताया, पीछे बीच में भी बताया कि हमारी जो पुरानी वीडियो नहीं देख पाए हैं, यानी पीछे के जो क्लास को अटेंड नहीं कर पाए हैं, वो चैनल के होम पेज पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, सारे वीडियोज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।